हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने यूनिट फर्स्ट के अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। अब हम यूनिट फर्स्ट के दूसरे अध्याय गाउस के नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पहला टॉपिक आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? ये एक पृष्ठ है और मान लिया कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो ds है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को हमेशा सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे अपन क्षेत्रफल सदिश कहते हैं और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो यदि ds क्षेत्रफल सदिश है तो ds वेक्टर बराबर हो जाएगा ds n कैप। n कैप यह आपकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। n कैप यह बताता कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो वापस समझ ले, क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। दूसरा टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं समझे? किसी भी पृष्ठ से, मान लिया कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, मैंने विद्युत बल रेखाएं आपको पढ़ा दिया था पिछले चैप्टर में। किसी भी पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होता है उसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं और विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, ये दोनों सदिश राशि है परंतु विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, इसलिए डॉट लगाया है अदिश गुणनफल। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं, मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र बना लिया अपन ने, विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित कर दी। ये विद्युत क्षेत्र बना लिया और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने यहां पर एक ये पृष्ठ ले लिया। ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ का नाम रख दिया मैंने S। अब मैंने इस पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया मैंने? अल्पांश।
और मान लिया कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, मान लिया कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, ds वेक्टर। मैंने क्या किया, इस पृष्ठ पर मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर एक टुकड़ा ले लिया अल्पांश, मतलब इसको एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और मैंने बोल दिया कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, ds वेक्टर है। मैंने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, d थीटा या थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ S स्थित है। इस पृष्ठ पर अपन एक dA या ds जो भी लेना चाहें आप, मान लिया मैंने यहाँ dA ले लिया, dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लिया और मैंने बोल दिया कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर स्थित है, थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें, छोटे से भाग से, अल्पांश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई बराबर होता है, अब अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं इसलिए अपन डी फाई लगा लेंगे, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए। अगर अपन इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालें, संपूर्ण पूरे पृष्ठ से, अपन ने इस छोटे से भाग के लिए निकालना है, अब पूरे पृष्ठ से निकाल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। आप पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालें तो पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब पूरे के लिए निकाल रहे हैं इसलिए फाई लगा देंगे। जब आपको जोड़ना होता है तो समाकलन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। नीचे आप एस लिख दे, एस लिमिट नहीं है, एस आपको ये बता रही है कि ये जो पृष्ठ है उसका नाम क्या है, एस। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन ई डॉट डी ए। समीकरण 1 डाल दें, इसको समीकरण 2 डाल दें, पुनः समीकरण 1 से इस समीकरण 1 को ले लें, डी फाई इज इक्वल टू कितना है, ई डॉट डी ए। और आपको पता है जब डॉट हटाते हैं तो डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा, ई का परिमाण डी ए का परिमाण कोस थीटा, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई डॉट डी ए कोस थीटा। अब अपन स्थिति फर्स्ट समझें। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब इस दिशा में है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी इधर है और इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश भी इधर है। यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, अर्थात यदि थीटा बराबर 0 हो, अर्थात ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात ई व डी ए एक ही दिशा में हो, तब डी फाई बराबर होता है ई डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति थर्ड सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात
ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत हों, तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो कितना हो जाएगा ये पूरा डी फाई बराबर 0। स्थिति थर्ड ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी स्थिति है कि विद्युत क्षेत्र तो यूं है और क्षेत्रफल सदिश जो है वो यूं है। विद्युत क्षेत्र यूं है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत है। आगे देखें स्थिति थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र तो इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, तब डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 180, और कॉस 180 का जो मान होता है वो होता है -1, तो कितना हो जाएगा डी फाई इक्वल टू माइनस ई डी ए। डी फाई इक्वल टू माइनस ई डी ए। वापस देखें, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी भी पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ के अंदर एक अल्पांश ले लिया और मान लिया कि इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर ई डॉट डी ए, समाकलन कर दिया, नीचे लिख दिया एस। एस लिमिट नहीं है, एस आपको ये बता रहा है कि ये पृष्ठ एस का समाकलन किया गया है। फिर अपन ने पुनः समीकरण 1 लिया और इस समीकरण में लेने के बाद ये आपने 3 कंडीशन लगा दी। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात ई और डी ए एक ही दिशा में हो तब डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 0, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए। ऐसे ही स्थिति सेकंड में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात ई और डी ए दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत हो तब डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0, तो डी फाई इक्वल टू 0 डी। तो उसके बाद स्थिति थर्ड लगाई, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो, क्षेत्रफल सदिश इसके विपरीत दिशा में हो, तो इस स्थिति में डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 180, कोस 180 का मान होता है -1, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा।
अब देखें आप महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। सेकंड पॉइंट, मात्रक। देखिए फाई बराबर होता है ई ए। फाई बराबर, मैंने आपको ई के दो मात्रक लिखाए थे पिछली कक्षा में। एक तो लिखाया था न्यूटन अपॉन कूलाम, एक लिखाया था मैंने वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, अब क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में है तो अपन क्षेत्रफल जो है उसका मात्रक मीटर में होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी अपन मीटर वाला लेते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये वोल्ट अपॉन मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो फाई बराबर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। थर्ड पॉइंट, वीमा। वीमा देखें, फाई बराबर होता है ई ए। फाई बराबर, ई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था पिछली कक्षा में, एफ अपॉन प्लस का Q0 ए। अब बल की विमा जो होती है वो होती है M1 L1 T-2, और आवेश की विमा होती है A1 T1, और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा M1, इसको अपन सोल्व करेंगे, M1 L3 T-3 A-1। तो ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है, और इसकी विमा जो होती है वो होती है M1 L3 T-3 और A-1। एक नंबर में पूछ ली जाती है कभी कभी विमा, तो आपको ध्यान रखनी है। आपको जब भी अपन कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी विमा हमेशा बनाएंगे अपन, क्योंकि विमा पूछी जा सकती है एक नंबर में। क्वेश्चन देखेंगे। पहला, यदि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप स्थित है, 3k कैप स्थित है। तो यदि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल
ए वेक्टर बराबर माइनस आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको सभी को पता है, हल देखें इसका। ई वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 2 आई कैप 3 जे कैप -5 के कैप, और ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपको माइनस आई कैप 2 जे कैप +3 के कैप। चूंकि फाई बराबर होता है ई डॉट ए, तो फाई बराबर ई का मान रखेंगे 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप डॉट माइनस आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। फाई बराबर, अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 दिया 15, कितना हो जाएगा -17, और -17 में से 6 घटाएंगे तो -11 वोल्ट इनटू मीटर। इस प्रकार से आपसे बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको एक विद्युत क्षेत्र दे दिया, एक क्षेत्रफल सदिश दे दिया, और फिर उस स्थिति में आपसे यह बोल दिया जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। विद्युत सममित या सतत आवेश वितरण, सममित या सतत आवेश वितरण। सममित या सतत आवेश वितरण क्या होता है, ये आप समझे एक बार, फिर इसको अगले पार्ट में अपन और तरीके से समझेंगे। आज थोड़ा सा इसके बारे में समझे पहले कि सममित आवेश वितरण होता क्या है। आपने पहले चैप्टर में ये बोल दिया था कि आवेश जो होती है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। मैंने आपको बोला था कि आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। परंतु प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि अगर इस वस्तु का आकार पर्याप्त हो, अगर इस वस्तु का आकार पर्याप्त हो और इस वस्तु को अपन आवेश दें, तो अगर इस वस्तु का आकार पर्याप्त होगा तो ये वस्तु आवेश को ग्रहण कर लेगी। अपन ने जितना आवेश दिया है ये पूरा का पूरा आवेश क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। अगर किसी वस्तु को अपन आवेश दें और उस वस्तु का आकार इतना पर्याप्त हो कि वो सारा का सारा आवेश ग्रहण कर ले, तो इसे अपन सममित, सतत का मतलब होता है पूरा ग्रहण कर लेना, सीधी सी बात है। तो ऐसे वितरण को अपन सतत या सममित आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत या सममित आवेश वितरण। वापस समझें,
वैसे तो मैंने आपको बोला है आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अपन ने पढ़ लिया था Q बराबर प्लस माइनस एनी। परंतु प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि अगर किसी वस्तु का आकार पर्याप्त हो, जैसे ये वस्तु है, इसका इतना आकार है कि इसको अपन जितना भी आवेश देंगे ये सारा का सारा आवेश ग्रहण कर ले, मतलब पूरा का पूरा आवेश ग्रहण करे, सतत रूप से, टुकड़ों में नहीं करे, पूरा का पूरा आवेश ग्रहण कर ले, तो फिर ऐसे वितरण को अपन सतत आवेश वितरण या सममित आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब सतत या सममित आवेश वितरण जो होता है, सतत या सममित आवेश वितरण जो होता है वो एक वी में भी हो सकता है, द्विवी में भी हो सकता है और त्रिवी में भी हो सकता है। सतत आवेश वितरण या सममित आवेश वितरण एक वी में भी हो सकता है, एक दिशा में भी हो सकता है, द्विवी में भी हो सकता है, दो दिशाओं में भी हो सकता है, और त्रिवी में भी हो सकता है, मतलब तीन दिशाओं में भी हो सकता है। तो इस आधार पर सतत या सममित आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो सममित या सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हो गया, क्योंकि वितरण तीन प्रकार से हो सकता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय होगा तो रैखिक, द्विविमीय होगा तो पृष्ठ और त्रिविमीय होगा तो आयतन आवेश वितरण। तो इस आधार पर आवेश वितरण भी तीन प्रकार का हो गया, मतलब सतत या सममित आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आपका आयतन आवेश वितरण। ठीक है भाई। अब अगली क्लास में आप ये समझेंगे कि ये वितरण किस प्रकार से होता है, क्या होता है। थैंक यू।